फ्यूडलिज्म और ट्राइबलिज्म स्टिल पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में प्रीवेल कर रही है, जिसमें प्राइमरीली हमारे पास सिंध आ जाता है और बलोचिस्तान आ जाता है। अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं तो सबसे पहला इम्पैक्ट हमें इसका नजर आता है पुलिस और जुडिशरी पे, जहाँ पे इनका फुल कंट्रोल होता है फ्यूडल लॉर्ड्स का। क्यों? इसकी रीज़न क्या होती है कि दे वांट लॉयल इंस्टीट्यूशंस रादर देन प्रोफेशनल वंस। उसके बाद देखते हैं हम ये फोर्सेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन को अपने एरियाज़ में नहीं आने देते। इसकी रीज़न क्या होती है? अगर फोर्सेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनके एरियाज़ में आ जाएंगी तो इन एरियाज़ में डेवलपमेंट होती है। जब डेवलपमेंट होगी तो मैसेज के इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा और अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। जब मैसेज का अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली इनका पॉलिटिकल क्राउड जो है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फॉर सेक ऑफ पॉलिटिकल क्राउड्स ये अपने एरियाज़ में डेवलपमेंट को नहीं होने देते। दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं कि ये डेमोक्रेसी को थ्रेट होती है। डेमोक्रेसी को थ्रेट कैसे होता है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इसलिए इन्वॉल्व होते हैं ताकि इन्होंने स्टेट पावर्स जो होती है उन्हें अटेन करना होता है और मेंटेन करना होता है बाय लीगल इलीगल जो भी वैसे अडॉप्ट करें। सही है। उसके बाद पैरेलल जस्टिस सिस्टम इन्होंने अपने लॉन्च किए होते हैं, जिसके में एक एग्जांपल बानो बीबी और इसानुल्लाह का भी केस हमें नजर आता है, जिसमें इन दोनों की ऑनर किलिंग की गई थी। इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं कि जी जिन इनका जो पैरेलल जस्टिस सिस्टम है वो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। जब इनके पैरेलल जस्टिस सिस्टम होंगे तो आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होगी वो वर्स्ट होती जाएगी। सही है। दैट्स हाउ फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ट्राइबलिज्म आपके जस्टिस सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा होता है। फिर आप इसमें एक बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ फ्यूडलिज्म बाय डेविड। इसमें डेविड साहब ने बताया था कि फ्यूडल लॉर्ड्स की जो एट्रोसिटीज़ होती हैं इन यूरोप, इन एट्रोसिटीज़ को इन्होंने डिस्कस किया था और वे आउट्स बताए थे कि जी इन्होंने कैसे ख़त्म किया था। अगर हम पाकिस्तान में इसे ख़त्म करना चाहते हैं कि सजेशंस देखें कि हाउ इट विल बी एंड, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आजकल वैसे ही इसे एंड करना बड़ा ईजी हुआ है। इसकी प्राइमरीली कुछ रीजंस होती है कि आप कि पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी की वजह से पब्लिक से को इंपॉर्टेंस दी जाती है, वोटिंग सिस्टम आ जाता है। दूसरा पे आता है कि ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं। फिर लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज़ हो गया। करंटली पाकिस्तान का 62% लिटरेसी रेट है और ये 1960s के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। NGOs का रोल आ जाता है जो वर्क कर रही हैं फॉर ह्यूमन राइट्स। अगर फिर भी इसकी फर्दर सजेशंस देखनी है तो सबसे पहले क्या होता है कि जी आपने लिटरेसी रेट जो होता है इसे इंप्रूव करें। जब आपका लिटरेसी रेट इंप्रूव होगा तो पब्लिक में अवेयरनेस आएगी अबाउट देयर राइट्स। उसके बाद एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल जस्टिस सिस्टम जो है उसे इंश्योर करें ताकि भाई पब्लिक जो है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जो है उनके पास जाए रादर देन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाते हैं, ट्राइबल चीफ्स आ जाते हैं। फिर डेवलपमेंट को इंश्योर करें। जिस रीजन में डेवलपमेंट होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो पब्लिक इन फ्यूडल लॉर्ड्स पे डिपेंड नहीं होंगे फॉर देयर जॉब्स। जब इन पर डिपेंडेंसी कम होगी पब्लिक की तो इनका ऑटोमेटिकली एक क्राउड जो है वो कम होता जाएगा, फ्यूडलिज्म आपकी कुछ ही टाइम में एंड हो जाएगी। थैंक यू।